मैं कर लूंगी, आप लोग सिर्फ मेरे पीछे पीछे मेरे साथ ही दोहराइएगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन जगदनरंजन, यमुना तीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी के आदेश से मैंने ये 2-4 दिन में एक श्री राधे हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु का प्रवचन लर्न करके उसको बोलने का आज मैं प्रयास कर रही हूँ। अगर कोई भूल हो, और मेरी बहुत पुरानी आदत है, मैंने जितनी बार भी प्रवचन दिया है सबका एक ही कंप्लेन होता है कि मैं बहुत स्पीड में बोलती हूँ। तो ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरी मतलब बचपन से ही आदत है, मैं अगर किसी के सामने बोलती हूँ या फिर मुझे बहुत डर लगता है तो थोड़ा स्पीड में बोलने लग जाती हूँ। तो अगर ऐसा कुछ भी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए आप। हरे कृष्णा। अभी शनिवार को ही भक्तिन पूजा जो मेरी माँ से लगती है, उन्होंने प्रवचन दिया था अध्याय फर्स्ट अध्याय पे, गीता के पहले अध्याय पे। उसमें भगवान अर्जुन भगवान से विनती करते हैं कि वो किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके सामने उनके सारे परिजन खड़े हैं, जो उनके घर वाले हैं, जो उनकी खुद के खून है, वो खड़े हैं। इसीलिए वो बहुत दुखी थे कि मैं ऐसे इन लोगों के सामने कैसे लड़ूं जो मेरे खुद के घर वाले हैं, जिनके साथ मैं पला बड़ा हूँ। यहीं पे हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु समझाते हैं कि अध्याय 1 और अध्याय 2 के बीच में संबंध क्या है। पिछले अध्याय में संजय ने निष्कर्ष निकाला कि अर्जुन लड़ने के लिए इच्छुक नहीं था। इससे धृतराष्ट्र हर्षित हो गए कि पांडव राज्य का त्याग कर देंगे। यहाँ पे संजय जब धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि की सारी घटना बता रहे थे, और जब उन्होंने बताया कि पार्थ मतलब जो अर्जुन, उनका कोई उनकी इच्छा ही नहीं है युद्ध करने की, तो वो सुन के धृतराष्ट्र बहुत खुश हुए। हर्षित का मतलब होता है खुश होना। बहुत खुश हुए कि चलो अच्छा है, अब अगर अर्जुन ही अगर लड़ाई नहीं करना चाहता है तो शायद ये युद्ध नहीं होगा, और शायद ये युद्ध ना होने की वजह से शायद पांडव राज्य त्याग कर देंगे, और इसी वजह से मेरे कौरव पुत्र को सारी जायदाद मिल जाएगी, सारा राज्य मिल जाएगा, और पांडव हो सकता है शायद वो लोग कहीं जंगल में लौट जाए। अब हम इस अध्याय में हम देखेंगे संजय ने धृतराष्ट्र को अपने बेटों के लिए
राज्य नहीं खोने की उम्मीद करते हुए देखकर यह वर्णन करना शुरू किया कि कैसे कृष्ण अर्जुन को लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यहीं पे हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु कहते हैं कि गीता काफी सारे देशों में स्कूल के सिलेबस में कंपलसरी किया गया है। उसका रीजन यही है कि क्यों कंपलसरी किया गया है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो मेरे उम्र के हैं या फिर मुझसे कम उम्र के हैं, वो लोग लोग थोड़ा भी प्रेशर आ जाता है सर पे तो डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के डिजीज में पड़ जाते हैं। ये सब चीजों से गुजरते हैं। तो गीता गीता एक ऐसा किताब है, एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है। मतलब अगर आप अपने जीवन से हतोत्साहित हो चुके हैं तो वो आपको जीने की प्रेरणा देता है, आपको जीने का लक्ष्य देता है। वो हम आगे जब ये अध्याय 2 पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि किस तरह से भगवान अर्जुन को प्रेरित करते हैं और अर्जुन के द्वारा पूरे संसार को ये बताते हैं कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है और किस तरह से हतोत्साहित न होके जीवन का लक्ष्य जो है धर्म के रास्ते पे चलना, उस चीज को कैसे जीत सकते हैं। जब संजय बताते हैं कि तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनम। यहाँ पे जो गीता का सेकेंड चैप्टर का जो फर्स्ट श्लोक है उसमें जो लास्ट के 2 वर्ड है अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, यहाँ पे हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु समझाते हैं कि अश्रुपूर्णा मतलब इतने हतोत्साहित हो गए थे अर्जुन के उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे और इतना दुख में थे कि उन्होंने हतोत्साहित होके अपना गांडीव अपने हाथों से छोड़ दिया और नीचे अपने रथ पे बैठ गए और रोने लगे। यहाँ पे श्री भगवान कहते हैं कुतस्त्वा कस्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकृति करम अर्जुन। यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कुतस्त्वा मतलब कहाँ से तुम्हारे दिमाग में ये सब ख्याल आ रहे हैं अर्जुन? तुम तो अनार्य मतलब कितने कैसे कितने महान आर्य हो, तुम इतने महान योद्धा हो जिसको इंद्र ने अपने सिंहासन पे बिठाया। इंद्र जो हम सबको पता है इंद्र कितने इगोइस्टिक देवता है जिनके अंदर बहुत अभिमान भरा भरा पड़ा है। हमने सबने ये कहानी तो सुनी होगी कि किस तरह श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को समझाया कि इंद्र की पूजा ना करके हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए और इस बात को लेके इंद्रदेव कितने क्रोधित हो गए थे कि ऐसा कैसे कर दिया, मतलब इतने सालों से लोग मेरी पूजा कर रहे हैं और अचानक एक दिन एक छोटे से बालक के कहने पे पूरे ब्रिजवासी ने ऐसा डिसाइड कर लिया कि मेरी पूजा ना करके ये लोग एक पर्वत की पूजा करेंगे। और इस बात को लेके इंद्रदेव ने कितनी बारिश की, पूरा ब्रिज वो 7-8 दिनों तक पानी से भर गया था। मतलब आप इस बात से इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार अभिमान भरा था इंद्रदेव के अंदर। उस अभिमानी इंद्रदेव ने भी अर्जुन को अपने सिंहासन पे बैठने दिया। इससे हमें पता चलता है कि इंद्रदेव कितने अर्जुन कितने महान योद्धा थे। इसीलिए भगवान उनको पूछते हैं इस श्लोक से कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तो इतना इतना क्या मतलब दुख हो रहा है तुम्हें कि तुम रोने बैठ गए। परंतु प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि एक जो भक्त होता है उसके वो पहले से ही बहुत दयालु होता है। जो भक्त दयालु नहीं होता वो भक्त नहीं होता। एक तो भक्त पहले ही इतने दयालु होते हैं, ऊपर से अर्जुन तो बहुत शुद्ध भक्त थे।
तो उनके लिए, उनके मन में अपने परजीवों के लिए दया भावना रखना बहुत स्वाभाविक था। उसी इसी जगह पे उनके जो कौरव भाई थे, दुर्योधन और दुशासन, वो एकदम इनके विपरीत थे। उनका स्वभाव भी एकदम ही विपरीत था। उनके मन में दया दया नाम की कोई भावना ही नहीं थी। वो तो इतने हद तक पापी थे कि उन्होंने अ, विष देके भीम को मार डालने की भी योजना बनाई थी। यहाँ पे ये पूरा धर्म युद्ध, ये पूरा महाभारत जो रचा गया है, वो श्री कृष्ण पूरे दुनिया को एक तरह से समझाने की ही कोशिश कर रहे थे कि किस किस प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। एक एक ही घर में अ, एक ही साथ पले बड़े कौरव भाई हैं, जो 100 कौरव भाई हैं और जो 5 पांडव है, उनमें कितना फर्क है। यहीं पे उनका दूसरा भाई जो है युधिष्ठिर, वो एकदम विपरीत, सबके लिए प्रेम भाव रखते हैं, हमेशा धर्म धर्म के रास्ते पे चलना पसंद करते हैं। तो भगवान यही कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के मनुष्य मिलते हैं, पर उनके साथ अ, किस वो कैसा रास्ता चुनते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही घर में रहोगे तो तुम्हारे सबके स्वभाव एक ही तरह के होंगे। सबके अलग अलग हो सकते हैं, परंतु तुम्हारा वो निश्चय तुम कर सकते हो कि तुम्हें किस रास्ते पे चलना है। भगवान यहाँ पे अर्जुन को इस तरह से समझाते हैं युद्ध करने के लिए कि अर्जुन बहुत दुखित है इस बात को लेके कि मुझे अपने पितामह भीष्म, जिनकी कोई गलती नहीं है, और जो उनके गुरु हैं द्रोणाचार्य, उनके खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। परंतु भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अर्जुन, जरूरी नहीं है कि जो पाप नहीं कर रहे वो पापी नहीं होते, परंतु जो पाप का साथ दे रहे हैं, उनको पता है कि वो सामने दुर्योधन और दुशासन पाप कर रहे हैं, फिर भी वो पापियों का साथ दे रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जो पाप करते हैं वो तो पापी होते ही हैं, परंतु जो पापी का साथ देते हैं वो उनसे भी बड़े पापी होते हैं। और यहीं पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अगर कभी भी तुम धर्म के विरुद्ध जाते हो, विमुख होते हो, अगर भगवान से विमुख हो जाते हो, तो भले तुम कितने भी बड़े इंसान, कितने भी महान आत्मा क्यों ना हो, परंतु तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारा नाश निश्चित है। इस अध्याय में हम ये ही देखेंगे कि किस तरह से भगवान अर्जुन को प्रोत्साहन देते हैं, और आखिरी में अर्जुन किस तरह से ये धर्म युद्ध को जीतने का प्रयास करते हैं और जीतते भी हैं। यहाँ पे हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु एक एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरह, अगर आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, मतलब किसी कंपनी के आप अगर बॉस हैं, और अगर आप ही कुछ आगे का सोचने के अलावा कि कैसे आप बाकी कंपनी के साथ कंपटीशन करेंगे, कैसे जीतेंगे, वो सोचने के अलावा अगर आप ही अगर हतोत्साहित हो जाएंगे, तो फिर आगे की लड़ाई लड़ेगा कौन। इसी तरह से भगवान की खुद की इच्छा थी कि ये धर्म युद्ध हो, और इसी वजह से भगवान भी डर गए कि अगर अर्जुन ही हतोत्साहित हो गया, जो जो कि विंग कमांडर है, मतलब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विंग कमांडर, सेनापति, जो कि युद्ध का सेनापति है, वो ही अगर हतोत्साहित हो जाता है, तो फिर लड़ाई कैसे होगी और जीत कैसे मिलेगी। इसीलिए पूरे अध्याय 2 में भगवान अर्जुन को प्रोत्साहन करते ही दिखते हैं। यहाँ पे जब भगवान ये अर्जुन को पूछते हैं कि तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो, तुम्हें कहाँ से ये कुतस्त्वा कश्मलमिदम, कहाँ से तुम्हारे मन में ये ख्याल आ रहे हैं, तब भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि योद्धा के क्या क्या गुण होने चाहिए। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, गुण की लिस्ट दी गई है। सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करना,
शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा। अभी यहाँ पे कोई कोई लोग सवाल करेंगे कि हिंसा तो गलत चीज है। काफी लोग ऐसे होते हैं अभी, और हम जो कि गुजरात में रहते हैं, जो गांधी को बहुत मानते हैं, वो तो ऐसा ही कहेंगे कि नहीं, हिंसा तो बहुत गलत बात है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, एक एग्जाम्पल देके कि एक बार श्रील प्रभुपाद किसी बुद्धिस्ट संत से मिले थे, जो बौद्ध धर्म को पालन करते हैं, जो बौद्ध धर्म के रास्ते पे चलते हैं, उनसे मिले थे। उनके धर्म का यही एक ही तात्पर्य होता है कि हम हिंसा नहीं करेंगे। तो एक दिन वो संत से श्रील प्रभुपाद ने पूछा कि संत महाराज, अगर आप बोलते हैं कि आप हिंसा नहीं करेंगे, तो आप क्या सच में ये मानते हैं कि आप हिंसा कभी नहीं करेंगे? तो वो संत ने कहा, हाँ, मैं तो कभी नहीं करूंगा हिंसा। तो प्रभुपाद ने पूछा कि अच्छा, अगर समझ लीजिए, अगर आप कभी कहीं रास्ते पे चल रहे हैं, आपके साथ आपकी महिला शिष्याएं भी चल रही हैं, 2-3, और अगर उसी समय कोई पर पुरुष आके उनका हाथ पकड़ता है या फिर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है, तब भी आप हिंसा नहीं करेंगे? तो वो संत ने कुछ सोचे समझे बिना ही अचानक बोल दिया, हाँ, मैं फिर भी हिंसा नहीं करूंगा। और तभी उनके सामने जो महिला शिष्या बैठी हुई थी, उन्होंने सुन लिया ये। वो एकदम गर्म हो गई कि ऐसा कैसे बोल दिया आपने? अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी शिष्या हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप हमारी रक्षा करें। और आप ही ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तो हिंसा नहीं करूंगा, तो फिर हम आपकी शिष्या, हमारी रक्षा कौन करेगा? तब वो संत को समझ आई प्रभुपाद की बात, और तब उन्होंने माना कि नहीं, कोई कोई सिचुएशन या फिर कोई कोई परिस्थितियां ऐसी आ जाती है जब हिंसा का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए इस दुनिया में पुलिस और पॉलिटिक्स और ये सब की व्यवस्था की गई है, ताकि लोग हिंसा कम करें और उनका पाप कम हो। और लोग भी इस जन्म मृत्यु जरावादी के चक्कर में जन्म पे जन्म लेते जाते हैं, इसीलिए क्योंकि ये एक तरीके का जेल खाना ही है, जहाँ पे आप अपने पाप का प्रायश्चित करने आते हैं। जैसे जेल में कैदी जाते हैं पाप का प्रायश्चित करने, वैसे भी हम यहाँ आते हैं अपने पाप का प्रायश्चित करने। फिर आगे हम पढ़ेंगे, शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतना, धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना, क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। और इसके नीचे क्षत्रिय का प्रशिक्षण, यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं कि पहले के जमाने में जब राजा शिकार करने जाते थे, तब वो किसी किसी को लगता है कि नहीं, शिकार करना तो गलत बात है, पर तब एक अलग दृश्य था, अ, तब की तब का सिचुएशन अलग था, स्थिति अलग थी, तब की परिस्थिति भी अलग थी कि वहां पे तब शिकार करना अनिवार्य इसीलिए होता था क्योंकि पहला रीजन तो ये था कि राजा अपने राज्य को वो जंगली जानवरों से बचाने की कोशिश करते थे। और शिकार, दूसरा रीजन ये है शिकार करने का कि वो जो शिकार करते थे और जब प्राणी को लहूलुहान देखते थे तो उनमें हिम्मत बढ़ती थी, और तभी जाके वो जब आगे जाके जब कोई युद्ध लड़ते थे, तो तब तब वो हिम्मत रहती थी उनमें कि लोगों का सैनिकों की लहू देख के वो हिम्मत ना हारे, डर ना जाए कि नहीं, बहुत लहू बह रहा है, तो लोगों को डर रहता है कि लहू बह रहा है तो मैं मूर्छित हो जाते हैं लोग। वो हिम्मत ना हारे, इसीलिए उनका शिकार करना अनिवार्य था। आगे के श्लोकों में श्लोक नंबर 4 से 6 में भगवान कहते हैं, सॉरी, अर्जुन कहते हैं कि हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उल्टा उलट कर बाण चलाऊंगा। बहुत टेंशन में थे अर्जुन, क्योंकि उनको भी डर था कि मेरे जो गुरु हैं, मेरे पितामह मतलब बड़े पापा वो हैं, उनके ऊपर मैं
जब मैं उनके मुँह पे कभी जवाब नहीं देती या कभी मैंने उनसे ऊँची आवाज़ में बात नहीं की, वैसे महान पुरुषों पे मैं बाण कैसे चला पाऊँगा? ऐसे करके बहुत सारे सवाल भगवान से पूछते हैं अर्जुन। तब भगवान उनसे कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें इतने सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। यहाँ पे हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु समझाते हैं कि एक मित्र जब बात सुनता है, वो मित्र कभी सुझाव नहीं दे पाता। वो बहुत प्रेम स्वभाव के साथ बातें सुनता है और उसके प्रेम स्वभाव, वो जब प्रेममय होता है अपने मित्र के लिए, जब उसमें दया होती है, तब वो सुझाव ऐसे नहीं दे सकता जो कि काम आए उसके मित्र के। इसीलिए यहाँ पे कृष्ण बोलते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे सुझाव नहीं दे सकता, तुम अपने गुरुओं से जाके पूछो ये। तब अर्जुन कहते हैं कि नहीं, हे कृष्ण, मैं आप मुझे आपसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता, इसलिए आज ही मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। और इसी प्रकार अर्जुन कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। और तब गुरु के रूप में स्वीकार करने के बाद अर्जुन फिर से कहते हैं, मुझे इस शोक को दूर करने का कोई साधन नहीं दिखता। इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि इस वक्त अर्जुन उस परिस्थिति में है जहाँ पे वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। मेरा क्या होगा? अगर मैंने युद्ध कर लिया तो मैं कैसे बचूंगा? अगर मेरे हाथों उनकी मौत हो गई तो फिर मुझे कितना पाप लगेगा? और यहीं पे भगवान समझाते हैं कि हम सबको पता है कि द्रौपदी का चीरहरण किस तरह हुआ था, किस तरह उन्होंने पहले खुद बचाव करने की कोशिश की थी अपने आप की, पर जब उनसे नहीं हो पाया, तब उन्होंने दोनों हाथ ऊपर करके पूरी तरह से भगवान की शरणागति ले ली थी, और तब ही जाके भगवान ने उनकी मदद की थी। भगवान यही चाहते हैं हमें हमसे कि हम पूरी तरह उनके शरणागत हो जाएं। यहाँ पे भगवान धर्म के बारे में समझाते हैं। धर्म क्या है? असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृत गमय। मतलब अगर सद भगवान के धाम में लौटने की हमारी उद्देश्य, हमारे जीवन का लक्ष्य ही होना चाहिए कि हमें भगवान के धाम में लौटना है। यहाँ पे समझ लीजिए, अगर आपका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो आपके जीवन का कोई मोल ही नहीं है। अगर मैं इसमें उदाहरण देना चाहूँ तो मैं एक फुटबॉल ग्राउंड का उदाहरण दूंगी। वो जो फुटबॉल है वो हम इंसान है, और हमारा जीवन वो फुटबॉल ग्राउंड है। हम अगर समझो कोई इंसान वो फुटबॉल को लात मारे जा रहा है बिना कोई गोल पोस्ट के, अगर उसके सामने कोई गोल पोस्ट ही नहीं है तो वो फुटबॉल मार किस तरफ रहा है? फुटबॉल तो सिर्फ लात खा खा के आगे ही बढ़ता जा रहा है, आगे ही बढ़ता जा रहा है। हम भी वही इंसान है। हम लात खाने के लिए ही ये दुनिया में घूम फिर के ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में घूमते ही जा रहे हैं, घूमते ही जा रहे हैं। जब तक हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन सिर्फ ये लात खाने के लिए ही इस चक्रव्यूह में फंसता जाएगा। और यहाँ एक हम प्रभु जी ने भी काफी बार अपने प्रवचन में कहा है कि हमें ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकलने के लिए भक्ति के मार्ग पे चलना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि जैसे समझ लीजिए कि आप अभी, जैसे मैं अभी बीएससी मेरा खत्म हुआ, बीएससी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। मैं वापस समझो अगर कल मैं मर जाती हूँ तो परसों अगर मैं जब नया जन्म लूंगी, तब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उठ के ही सीधा जन्म लेके मैं बोलूँ कि मैंने पिछले जन्म में बीएससी कर लिया था, बस अब मुझे सीधा एमएससी करना है, मुझे वापस नहीं करना, रिपीट नहीं करना।
पर ऐसा हो ही नहीं सकता, हमें फिर से वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। परंतु यहाँ ये भौतिक पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, पर अगर हम धर्म की बात करें, धर्म में ऐसा आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं होता। आध्यात्मिक जीवन में अगर आपने क्लास 10 में खत्म किया है, तो आप अगले जन्म में क्लास 11 से ही स्टार्ट करेंगे। आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके भौतिक धर्म आध्यात्मिक धर्म में चलने का प्रयास करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके आगे राधेश्याम प्रभु ये डिफरेंस समझाते हैं कृपण और ब्राह्मण के बीच में तफात क्या होता है, एक कृपण क्या होता है और एक ब्राह्मण क्या होता है। राधेश्याम प्रभु यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आपके पास कोई कुकर है और आपके पास अगर कोई कुकर का मैनुअल नहीं है, बस आपने कुकर खरीद लिया बिना मैनुअल पढ़े, अगर कुकर की सीटी बजाने लग गए, तो एक के बाद जब सीटी बजती रहेगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब वो कुकर ही फट जाएगा। तो वो कुकर को ठीक से यूज करने के लिए हमें वो मैनुअल को पढ़ने की जरूरत है। इसी प्रकार हमें हमारे जीवन को ठीक से चलाने के लिए, हमारी जो आत्मा है उसको ठीक से चलाने के लिए हमें मैनुअल पढ़ना जरूरी है। और वो मैनुअल क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ ये गीता है। ये गीता ही हमारे जीवन का मैनुअल है। अगर हम इसे पढ़ेंगे तो ही हम ठीक से हमारे जीवन का उपयोग कर पाएंगे, उसको यूज कर पाएंगे, काफी समय तक यूज कर पाएंगे। और ऐसा एक समय आएगा जब वो इतना यूज हो जाएगा कि आखिर में भगवान ही हमें ऊपर ले लेंगे, अपने पास बुला लेंगे। कृपण वो लोग होते हैं जो जैसे मैंने फुटबॉल ग्राउंड और फुटबॉल का एग्जांपल दिया, वो कृपण लोग होते हैं जो कंजूस होते हैं, जिनको भक्ति करनी ही नहीं है, जिनको पसंद आता है कि ठीक है मैं घूमता जाऊंगा, ये चक्रव्यूह में घूमता जाऊंगा। आज इंसान बन के आए हैं, कल गाय भैंस कुत्ता जो भी बन के आएंगे, बस वो चक्रव्यूह में घूमते जाएंगे। वही लोग कृपण होते हैं। और ब्राह्मण वो होते हैं जो इस शरीर का उपयोग अच्छी तरह से करते हैं और गीता के अनुसार भगवान के धर्म के रास्ते पे चलना सीखते हैं। अभी 1 ही मिनट बाकी है, 1 मिनट बाद आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा जूम, फिर से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। भगवान के साथ जुड़े रहना कितना अनिवार्य है, यहाँ पे राधेश्याम हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु समझाते हैं एक श्लोक के साथ। जनस्य कृष्णाद विमुखास्य दैवद अधर्मशीलस्य सुखी तस्य अनुग्रहाय चरन्तु नानु भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। जनस्य कृष्णाद विमुखास्य दैवत, विमुखास मतलब विमुख हो जाते हैं, जो भगवान के जैसे एक सूर्य है, जैसे सूर्य को आप देखेंगे, अगर आप सूर्य के तरफ हैं तो आपके ऊपर प्रकाश आएगा। जैसे ही आप सूर्य के विमुख हो जाते हैं, मतलब उल्टे उल्टे खड़े हो जाते हैं, तो आपको सिर्फ अंधकार ही दिखेगा। समझाते हैं कि सबको सुनाई दे रहा है ठीक से? यहीं पे भगवान समझाते हैं कि सॉरी, यहीं पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन रो इसीलिए रहे थे क्योंकि वो विमुख हो गए थे भगवान के भगवान की शरणागति लेने की कोशिश भी नहीं की। इसीलिए उनके मन में इतने सारे ख्याल आ रहे थे, इसीलिए वो इतने विचलित हो गए थे। तब जाके भगवान उनको समझाते हैं कि ये आगे आपके सामने, अर्जुन के सामने जो इंसान खड़े हैं, वो इंसान नहीं, वो आत्मा है। आगे जैसे ही उनकी मृत्यु होगी, वो आत्मा को तो कोई नष्ट नहीं कर सकता। यहीं पे भगवान गीता में समझाते हैं कि आप कौन हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप कौन हैं, तो आपका जवाब क्या होगा?
कि मैं एक इंसान हूँ, परंतु ये काफी सारे साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है, और यहाँ यूएस में, अमेरिका में काफी सारे रिसर्चर्स ने भी रिसर्च में भी आ गया है कि एक कोई चीज तो है जो आत्मा नाम की आत्मा है जो बॉडी को चला रहा है। परंतु जैसे काफी सारे इंसान ये बात को अभी भी समझ नहीं पाए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल, एक उदाहरण के तौर पे दिया गया है कि डॉक्टर हैरी मॉन्सन करके एक डॉक्टर है जो कहते हैं कि हमारी बॉडी बनी है, हमारा जो शरीर है वो बना है कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटेशियम और इन सारे सोडियम, मैग्नीशियम और इन सारे पदार्थों से। पर क्या आप मानते हैं कि आप यही है, जल, लो, फॉस्फेट, कैल्शियम, अन्य पदार्थ, आप बस इतना ही है जिसका मूल्य सिर्फ 110 रुपए है। मतलब अगर आप अपने शरीर से अगर ये सारे रसायन रसायन निकाल लेते हैं तो उसका मूल्य सिर्फ 110 रुपए होगा। क्या आप यह रसायन है? कृपया खुद से पूछें, क्या यह आपकी पहचान है, महत्वपूर्ण अंक है? तो हमारी असली पहचान क्या है? जैसे यहाँ पे एक विश्व सुंदरी है, अब जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वही शरीर में वही रसायन है, परंतु कोई भावना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई हलचल भी नहीं है और कोई चेतना भी नहीं है। वही शरीर, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। आत्मा चली गई। जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम यही कहते हैं कि अरे वो चले गए, पर बॉडी तो आपके सामने पड़ी है, तो चले गए कहाँ गए? तो यहीं पे राधेश्याम प्रभु बताते हैं कि वो चले गए का मतलब उनकी आत्मा चली गई, उनकी आत्मा ने उनका शरीर त्याग दिया। तो भगवान इसी से अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, उनका सिर्फ शरीर त्याग करेंगे वो लोग, आत्मा तो आजीवन है। एक श्लोक से गीता में भगवान समझाते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नमोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। मतलब इस श्लोक से भगवान कहना चाहते हैं कि आत्मा, मतलब हमारा जो शरीर है वो सिर्फ एक कपड़े के भांति है। हम क्या कभी जब दिन में एक या दो बार जब कपड़े बदलते हैं तो हम क्या रोने बैठ जाते हैं? नहीं रोते, क्योंकि हमें पता है आज नहीं तो कल वो कपड़ा, हम आज ये कपड़ा उतार रहे तो दूसरा कपड़ा पहनेंगे। इसी तरह से जब आत्मा शरीर छोड़ता है तो वो दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। आत्मा सिर्फ कपड़े बदल रहा है, आत्मा का कोई नाश नहीं है। एक और श्लोक है, नैनं छिन्दन्ते शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ये श्लोक से भगवान समझाते हैं कि आत्मा का कोई नाश नहीं है। ना उसको गोली से मार सकते हैं, ना उसको बम से उड़ाया जा सकता है, ना उसको चाकू से काट सकते हैं और ना ही इसकी मृत्यु हो सकती है। आत्मा जीवन है। जैसे सूर्य और चंद्रमा, ये इनका कोई नाश नहीं कर सकते। ये बहुत सारे कालों से यहीं पे रह रहा है, यहीं अब क्या हर रोज सुबह उगता है और अस्त हो जाता है। इसी तरह से आत्मा का भी कोई नाश नहीं है। वो अनंत कालों से यहीं पे इसी दुनिया में जन्म मृत्यु चेहरा व्याधि के चक्कर में फंसे पड़े हैं, गोल गोल घूमे ही जा रहे हैं। शरीर और आत्मा के बीच में क्या फर्क है? शरीर भौतिक है, आत्मा आध्यात्मिक है। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। शरीर परिवर्तन करता है, जैसे हम बच्चे से बूढ़े, बूढ़े से मृत्यु हो जाती है, फिर हम बच्चे बनते हैं, उसी तरह से। परंतु आत्मा अपरिवर्तन है, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता। शरीर अशाश्वत है और आत्मा शाश्वत है। शरीर मृत हो सकता है पर आत्मा हमेशा जीवित रहता है।
यहीं पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, आप शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है। अनावश्यक शोक करते हैं लोग जब किसी की मृत्यु हो जाती है। जब जीव आध्यात्मिक दुनिया को छोड़कर भौतिक दुनिया में जाता है, तो वह आत्मा के रूप में अपनी असली पहचान भूल जाता है और मूर्खतापूर्वक खुद को मांस और हड्डियों से बना भौतिक शरीर मानने लगता है। भौतिक दृष्टिकोण से ये एक हाथी है, ये एक भैंस है, ये एक कछुआ है, ये एक आदमी है। हम जड़ पदार्थों से बने हुए शरीर हैं। हम भौतिक द्रव्य हैं। मृत्यु के समय सब कुछ खत्म हो जाता है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हम हाड़ मांस के बने हुए भौतिक शरीर नहीं है। हम भौतिक शरीर शरीर में बंधे हुए आत्मा है। जब भौतिक शरीर कम काम करना बंद कर देता है, तब भी हम मरते नहीं हैं। आत्मा तो हमेशा जीवित रहती है। यहाँ पे राधेश्याम प्रभु एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरह से एक कार होता है, अगर हम कार को अच्छे से पेट्रोल डाले, डीजल डाले, उसके टायर में हवा भर दे, पर ड्राइवर को बोले तुम निकल जाओ, हम कार को अच्छे से चमकाते रहेंगे, पर ड्राइवर ड्राइवर नहीं रखेंगे, तो क्या कार चलेगी? कभी नहीं चलेगी। इसी तरह से हम हमारे शरीर को कितना भी चमका ले, कितना भी खिला पिला ले, कितना भी अच्छे तरह से सवार ले, परंतु जब तक तुम्हारी आत्मा को जब तक हमारी आत्मा को हम खाने नहीं देते, मतलब धर्म के रास्ते पे चलने नहीं देते, जब तक आध्यात्मिक मार्ग नहीं अपनाते, तब तक हमारी आत्मा आगे नहीं बढ़ेगी। हम वहीं के वहीं अटके रह जाएंगे, यही चक्र में फंसे रह जाएंगे। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देते हैं कि एक बुढ़ी थी जो अपने पिंजरे को सोने का बना के उसमें एक पैरट को लेके आके रख दिया, उन्होंने तोते को लाके रख दिया। तोते को कभी खाने पीने नहीं दिया, परंतु वो पिंजरे को ही सजाती जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो तोता ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। यही हमारे साथ भी होगा। अगर हम सिर्फ हमारे शरीर के लिए विचार करते रहें, हमेशा शरीर के पीछे खर्चा करते रहें, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी आत्मा हमें छोड़ के चली जाएगी। जब व्यक्ति मरता है तो हम कहते हैं वो गुजर गया। कौन गुजर गया है? शरीर तो अभी भी इधर ही है। वास्तव में आत्मा गुजर गई है। यहाँ पे काफी लोग मानते नहीं है कि आत्मा नाम की कोई चीज होती है, परंतु काफी सारी रिसर्च में पाया गया है कि बच्चों को या किसी कोई जब पुनर्जन्म लेता है तो उसको पिछले जन्म की काफी सारी बातें याद रह जाती हैं। ये यहाँ पे राधेश हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु एक और एग्जांपल देते हैं कि ये बता के कि आप समझिए एक ट्रेन में जा रहे हैं, अचानक आपको अ, कहीं से कोई बगीचे के पास से अगर ट्रेन गुजर रही है, आपको कोई खुशबू आई, कोई फूल की सुगंध आई, तो काफी देर के लिए वो ट्रेन में वो सुगंध रह जाती है और थोड़ी देर बाद वो निकल जाती है बाहर। इसी तरह से जब आत्मा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर जाता है, तो कुछ कुछ कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो यादें उसके साथ लेके जाता है। और काफी सारे रिसर्चेस में ये पाया भी गया है कि ये सच है। ये काफी सारे बुक्स हैं, जहाँ काफी किताबें हैं जहाँ पे ये ये किताबें प्रमाण करती है कि लोगों के अंदर आत्मा नाम की चीज है। जैसे समझिए अगर किसी बच्चे को, एक बच्चा ऐसा है जो जिसको तैरना बहुत पसंद है, जो पानी में जाने से डरता नहीं है, पर वहीं दूसरा ही बच्चा उसी के करीबी उम्र का, उसको पानी में जाने से बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसके पहले जन्म में वो उसकी मृत्यु पानी में डूबने से ही हुई हो, इसीलिए उसके मन में वो डर रह जाता है। उसी तरह से अगर पिछले जन्म में अगर आपकी हत्या हुई हो चाकू से या गोली से, तो आपको चाकू से गोली से डर लगेगा।
उसका कारण यही है कि पूर्व जन्म की बातें आपको आत्मा याद दिला देती है, क्योंकि शरीर भले अलग है पर आत्मा तो वही है। यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं कि कैसे आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ये एक और रिसर्च का एग्जाम्पल दिया है कि शुक्ला के पहचान में एक औरत को अपनी पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। उन्होंने अपने पिछले जन्म का घर दिखाया अपने घर, इस जन्म के घर वालों को, और पिछले जन्म के 30 से 35 घर वालों के नाम भी उन्होंने बताए। मतलब इससे पता चलता है हमें कि आत्मा है, ऐसा नहीं है कि आत्मा नहीं है। यहाँ पे इसके बाद 31 से 38 श्लोक तक भगवान समझाते हैं कि भौतिक कर्तव्य और आत्मा आध्यात्मिक कर्तव्य क्या है। भौतिक कर्तव्य है जो गृह मेधी और गृहस्थ के बीच में जो डिफरेंस है वो। गृह मेधी वो होता है जो ये सोचता है मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी, मेरी बीवी क्या करेगी, घर पे बैठी होगी, मैं क्या किस तरह का जॉब करूंगा, मेरा बुढ़ापा कैसा होगा, जो मेरा 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 करता है। परंतु जो गृहस्थ होता है, गृहस्थ इस प्रकार अपना जीवन जीवन में ये सोचता है कि मैं अपने बच्चों को किस तरह धर्म सिखाऊं, किस तरह उनको धर्म के रास्ते पे चलना सिखाऊं, मैं ऐसी कैसी लड़की से शादी करूं जो मुझे भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता करे। और यहाँ पे भगवान ये भी समझाते हैं 31 से 38 श्लोक में कि शारीरिक रूप से क्षत्रियों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि तुम शारीरिक रूप से क्षत्रिय हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है लड़ाई करके, युद्ध करके अपना राज्य हासिल करना और धर्म की स्थापना करना। धर्म की स्थापना करना तुम्हारा आध्यात्मिक कर्तव्य है, और तुम्हारा शारीरिक कर्तव्य है युद्ध करना। जैसे आपके बोल चालों से पता चलता है, जैसे अगर आप किसी बहुत विद्वान व्यक्ति से मिले, तो आपके उनके बोल चाल बोलने से और बातें करने से और उनके मतलब उनके बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है कि वो किस तरह के इंसान है। कोई अमीर है तो उसके कपड़े बहुत महंगे होंगे, उसके जूते बहुत महंगे होंगे, तो आपको उसको देख के पता चलेगा ये बहुत इंसान बहुत अमीर है। कोई मरीज है तो वो थोड़ा खांसेगा या तो चल नहीं पाएगा या ठीक से बोल नहीं पाएगा, तो उसको देख के आपको पता चलेगा कि हाँ ये मरीज है। इसी तरह से भगवान अर्जुन को भी समझाते हैं कि तुम्हारे शरीर का कर्तव्य है क्षत्रिय धर्म का पालन करना, और इसी वजह से तुम्हारा युद्ध करना अनिवार्य है। यहाँ पे हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु बताते हैं कि कृष्ण भगवान एक श्लोक बोलते हैं कि हतो हत, अ, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वो वा भोक्ष्यसि महम। मतलब अगर समझो कि तुम्हारी ये युद्ध के समय तुम्हारी अगर मृत्यु हो जाती है, तो तुम स्वर्ग लोक प्राप्त करोगे। और अगर समझो तुमने ये युद्ध जीत लिया, तो फिर तुम अपने बलबूते पे अपने राज्य में धर्म की स्थापना कर पाओगे। और यहाँ पे हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु बताते हैं कि आत्मा का कल्याण करना एक अध्याय 1 में एक बात कही है भगवान ने, पुटिंग प्रिंसिपल्स बिफोर प्लेजर। प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, और प्लेजर मतलब जिस काम को तुम्हें करने में अच्छा लगता हो। जैसे कि अभी 4 दिन पहले जब प्रभु जी ने मुझे ये इस ग्रेस राधेश्याम प्रभु का प्रवचन भेजा, तो मैं ये प्रवचन मैंने तो पहले टाइम देखा कि 1
1 घंटा 50 मिनट का प्रवचन पहले तो देख के ही मेरी हालत खराब हो गई। फिर मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती बिठाया कि नहीं, एक बार सुन ले, शायद प्रवचन अच्छा होगा, सुन के देख। तो मैंने सुना, आधे घंटे में ही मैं उठ के आ गई। मैंने माँ को बोल दिया कि मुझसे नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ा है, बहुत बोरिंग प्रवचन है, एक जोक नहीं मारा, बीच में कुछ भी हँसने का कोई कुछ नहीं है, बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। इतना बोरिंग प्रवचन मैं कैसे दे सकती हूँ, ये तो बूढ़े लोग देते हैं। मैं तो अभी जवान हूँ, मैं ऐसे प्रवचन नहीं देख सकती। तब मेरी माँ ने भी यही बात समझाई मुझे कि यही गीता में भगवान यही कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, वो मत करो। ये सोचो कि तुम्हारी आत्मा को किस चीज़ से तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, किस चीज़ से तुम्हारी आत्मा को तुम सुखी कर सकते हो। दैट इज़ नोन एज़ पुटिंग प्रिंसिपल्स बिफोर प्लेज़र। तुम्हारे सिद्धांतों को तुम आगे रखो, ना कि ये काम करो कि जो तुम्हें अच्छा लगता है। मज़ा नहीं आ रहा तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए काफ़ी बार इस्कॉन में भी बताया जाता है कि गुरु भी इस तरह का चुनो जो तुम्हें अच्छे सिद्धांत दे, जो तुम्हें अच्छे राह पे चलने पे मजबूर करे। ना कि ऐसे गुरु चुनो जो मजाक में कुछ भी सिखा दे और वो खुद पालन नहीं करता हो, ना हमें भी उनके चक्कर में पालन करने का मौका ना मिले। क्योंकि गुरु चुनना सबसे बड़ा सबसे पहला कदम है कि जब आपको धर्म के रास्ते पे चलना है, तब आपका गुरु चुनना ही सबसे पहला कदम होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, आत्मा के कल्याण के लिए जो व्यक्ति कार्य करता है, उसे ही भगवान बुद्धि योग कहते हैं। इसके बाद 38 के बाद जो श्लोक आते हैं, उसमें भगवान कहते हैं कि जो भी करो सब मुझे अर्पण करो। और काफी सारे लोग इस बात को मानना पसंद नहीं करते। जैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ कि अगर एक माली है जो एक बहुत बड़े बगीचे का एक बहुत बड़ा समझ लीजिए अंबानी है, उसके घर में बहुत बड़ा बगीचा है और वहां पे एक माली काम करता है। तो वो माली को बीज उसका बॉस देता है। मतलब अंबानी अगर अपने माली को बीज दे और बोले कि ये इस पौधे को तुम्हें उगाना है, तो वो माली उस पे रोज पानी डालेगा, उस पे पौष्टिक आहार डालेगा, ताकि वो पौधा एक दिन बड़ा हो, उसमें फूल उगे और या फिर फल उगे, और वो फल या फूल जाके वो अपने मालिक को दे सके। तो पर वो मालिक कभी ये नहीं कह सकता कि नहीं, ये तो मैंने उगाया है, ये इतनी मेहनत मैंने की, मैं धूप में आके इसको पानी डालता था, धूप में इसको छांव देने की कोशिश की, इसको पौष्टिक आहार मैंने दिया, तो मैं ही ये फूल और ये फल का मालिक तो मैं हूँ, मैं अपने मालिक को नहीं दे सकता। ये वो कभी नहीं कह सकता। इसी प्रकार भगवान का भी यही कहना है कि जो भी तुम्हें दिया है, वो सब मैंने दिया है। तो इसका हर तुम्हारे जीवन में जो चीजें हो रही है, उन सब का लक्ष्य मैं ही होना चाहिए, ना कि तुम खुद भोग करो। कुछ भी करो, हमेशा ये ध्यान में रख के करना चाहिए कि जो करना है सब भगवान के लिए करना है। और यहाँ पे हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं हनुमान जी का, कि हनुमान जी भी उन महान भक्तों में से थे जिन्होंने हमेशा श्री राम की ही सोची, हमेशा यही सोचा कि ऐसा क्या करूं कि श्री राम को खुशी मिले। यहाँ पे एक और आपको पता ही है कि गजेंद्र महाराज की कहानी हम सबको पता है कि किस तरह से जब उनको एक मगरमच्छ ने उनके पैर पकड़ लिए, तो उन्होंने यही अपने पैरों को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, भगवान की शरणागति में आने के लिए उन्होंने इधर उधर देखा कि कहाँ पे एक फूल मिल जाए, कुछ तो मिले मुझे जिससे मैं भगवान को अर्पित कर सकूं और भगवान मुझ पे अपनी दया दृष्टि दिखाए। उन्होंने आखिरी में एक फूल ढूंढा और भगवान को अर्पित किया। जैसे ही अर्पित किया, भगवान गरुड़ राज पे बैठ के आए और उन्होंने गजेंद्र महाराज को मुक्ति दी। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं हनुमान जी की, ये भी इन उन भक्तों में से थे जिन्होंने हमेशा सिर्फ अपने श्री राम की ही सोची। हम सबको वो कहानी तो पता है, जब भग, अ, हनुमान जी को एक मोती
की माला सीता मैया ने दान दिया। तो उन्होंने जैसे ही वो मोती की माला देखी, वो मुंह से अपने दांतों से वो माला तोड़ने लगे। एक एक करके उन्होंने सारी बूंदियां तोड़ दी। सब चौकन्ने रह गए कि इतनी महंगी मोती की माला ऐसे दांतों से तोड़ दिया। तो सुग्रीव ने उनसे पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो हनुमान, तुमने इतनी महंगी माला तोड़ दी। तो उन्होंने हनुमान ने बताया कि मेरे जीवन में अगर किसी भी चीज के अंदर अगर श्री राम नहीं है तो वो मेरे जीवन में कोई मूल्य नहीं रखता। तो मजाक मजाक में ही सबने पूछा कि तो फिर क्या तुम्हारे शरीर के अंदर भी श्री राम बसते हैं? तब भी उसी हनुमान जी ने अपनी छाती चीर के दिखाया कि हाँ, उनके हृदय में भी हनुमान श्री राम बसते हैं। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन का हर एक कदम इसी यही सोच के लेना चाहिए कि किस प्रकार हम के भगवान श्री कृष्ण को हम खुशी दे सके, हम उनके शरणागत हो सके। स्थित प्रज्ञा की बात करते हैं। स्थित प्रज्ञा मतलब वही इंसान होता है जो इंसान जब भगवान की शरणागति लेता है तो वो स्थित प्रज्ञा हो जाते हैं। स्थित प्रज्ञा मतलब वैसा इंसान अ, जो कभी अपना मस्तिष्क मतलब अपना जो पेशेंस है, जो शांति बनाए रखता है, वो कभी शांत मतलब कभी क्रोधित नहीं होता। समझो एक मतलब एक कछुआ है। हाँ, कछुआ है। जब वो उसके ऊपर कोई अटैक करने जाता है, कोई उसको मारने जाता है, तो वो अपना हाथ पैर मुंह सब एक एक उसके ऊपर के शेल के अंदर वो खींच लेता है। उसी तरह स्थित प्रज्ञ इंसान वो होते हैं जब वो बहुत जो वो बहुत अच्छे बहुत बड़े भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, और उनके ऊपर जब ये क्रोध मोह और लोभ जैसे चीजें प्रहार करती हैं, तब वो अपने अंदर समा जाते हैं और भक्ति में लीन हो जाते हैं और भगवान को याद करते हैं, ना कि वो क्रोध मोह और लोभ के पीछे भागने लग जाते हैं। लोभ, भगवान कहते हैं कि लोभ पापों का भी पाप है। 3 प्रकार के पाप है, जैसे क्रोध मोह और लोभ, तीनों पाप हैं, बट परंतु लोभ पापों का भी पाप है। यहाँ पे और सबसे बड़े लोभी तो हम इंसान होते हैं। श्री हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं कि अगर समझो चौराहे पे एक चावल की गोनी रख दिया जाए, तो एक चिड़िया आएगी, 2 दाने लेगी, कुत्ता आएगा, 4 दाने लेगा। परंतु अगर वो एक इंसान आता है तो वो तो पूरी की पूरी गोनी उठा के ले चला जाएगा, और ऊपर से वो घूम के भी आएगा ये देखने के किसी और ने कोई और गोनी तो नहीं रखी, क्योंकि अगर कोई और गोनी रख के जाता है तो मैं वो भी उठा के ले जाऊंगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हें लोभ मोह और क्रोध से अपने आप को अलग करना है तो मेरी शरणागति लो। जब तुम मेरी शरणागति लोगे, धीरे धीरे ये तीनों पाप तुम्हारे मन से, तुम्हारे शरीर से निकल बाहर आ जाएंगे। यहीं पे हमारा आज का अध्याय 2 का लेक्चर खत्म होता है। तो आज हमने ये देखा कि 4 चीजें हमने देखी कि हम गुरु की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, कैसे पहला स्टेप ही होता है कि गुरु की प्राप्ति करना। फिर हमने देखा कि आत्मा शरीर बदलता है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं, जैसे हम भिन्न भिन्न कपड़े पहनते हैं हर रोज, हर दिन, हर महीने, उसी तरह आत्मा भी कपड़े बदलता है हर जन्म में शरीर के रूप में। फिर हमने ये देखा कि अगर हम शारीरिक और आत्मा के शारीरिक और आत्मा ये दोनों की ड्यूटी को अगर हम नहीं संभाल पाए तो वो हमारे लिए काफी जैसे समझ लीजिए कि एक समुद्र है। समुद्र समझिए हमारा आत्मा है, शरीर हमारी आत्मा है। जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं हो जाते तब तक हमारा मन इधर उधर विचलित रहेगा। परंतु एक समुद्र है जिसके अंदर कितनी भी नदियां आती जाती है, समुद्र उसको ग्रहण करते ही जाता है, पर कभी भी वो इधर से उधर नहीं होता। समुद्र वहीं के वहीं रहता है और स्थिर रहता है। उसी तरह
हमारा भी लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम भी भले हम हमारे तरफ कितने भी लोभ, क्रोध और मोह जैसे पाप अटैक होते रहे, आते रहे हमारे तरफ, परंतु हमें उन सब से अपने आप को बचा के स्थिर रहना है, एक समुद्र की भांति। और हमने लास्ट में यही देखा कि आध्यात्मिक जीवन में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इस जीवन में अगर हम 20% पे हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हम अगले जीवन में 30% से स्टार्ट कर सकते हैं, 21% से फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जितनी जल्दी हो सके हम सबको भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए और आध्यात्मिक जीवन में चलना शुरू कर देना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरिवाल। हरे कृष्णा। हाँ हरिवाल। सुधान को किसी बोल, सुधान अनम्यूट करो तो हाथ तो लिख लेना। हरे कृष्णा। हरिवाल। हरे कृष्णा। हरिवाल। খুব সুন্দর প্রবচন দিয়েছেন জ্যোতি। হ্যাঁ খুব সুন্দর প্রবচন, এই জিনিসটা আপনি খুব ভালো করেছেন, সবাইকে একটা করে দিয়েছেন। কালকে কার আছে? কালকে হোয়াটসঅ্যাপে আমি পাঠিয়েছি তো মেসেজ, কার আছে দেখতে হবে। খুব ভালো হয়েছে। হরে কৃষ্ণ। আমার দেরি হয়ে গেছিল আজ আসতে। ठीक है समुद्र को। एनीवे, तो आज ज्योति ने बड़ी अच्छी तैयारी की है और बहुत ही सुंदर रूप से राधेश्याम प्रभु की कथा को प्रस्तुत किया। प्रभुपाद की बहुत कृपा हो, महाप्रभु उसके ऊपर अशेष कृपा करें, आगे चलकर एक अच्छा भक्त बने और महाप्रभु संदेश का संसार में प्रचार करें और पिता माता के नाम रोशन करें। ये हमारी यही अभिलाषा है। श्रील राय रामानंद कहते हैं संसार के सबसे बड़े यश है अगर किसी व्यक्ति के नाम वैष्णव के रूप में फैल जाता है, ये सबसे बड़ा यश है। संसार लोग यश कमाना चाहते हैं, तो महाप्रभु पूछते हैं राय रामानंद सबसे बड़ी यश क्या है? फेम ना। किसी को भगवान के भक्त के रूप में जिसका नाम फैल जाता है कि वैष्णव है, ये महान वैष्णव है, कि अच्छे भक्त है, ये असली यश है, असली संपत्ति है। तो आज के दिन बहुत ही सुंदर दिवस है। आज भगवान श्री जगन्नाथ देव के अनादिकाल से चली आ रही है ये रथ यात्रा महामहोत्सव है। भगवान जगन्नाथ अंत में बड़ी कृपा की और अपनी रत्न सिंहासन से उतरकर बाहर निकले। अंत में रथ पर आरूढ़ हुए, अपने निजी सेवकों से ही द्वारा रथ का संचालन हो रहा है और लोग जो है आजकल के जो विज्ञान की सहायता से टीवी या मोबाइल के स्क्रीन पर जगन्नाथ के दर्शन कर रहे हैं। आज अति महान पावन तिथि है, गुंडीचा यात्रा जिसे कहते हैं। मैं थोड़ा 5-10 मिनट थोड़ा सा हरे कृष्णा একটু পরে ফোন করছি, আধ ঘন্টা পরে। কি বলছেন ব্রজগোপালপুর? মেয়ে কি বলতে চাইছেন? হরি বল। হ্যাঁ হ্যাঁ করব। ব্রজগোপালপুর মেয়ে কি বলতে চাইছেন? কিছু বলছেন ব্রজগোপাল প্রভু? अच्छा ठीक है। तो भगवान श्री जगन्नाथ आज रथ यात्रा पर निकलते हैं। हमारी कई बार, बहुत सारे भक्तों की कई बार सौभाग्य हुई है आज की स्थिति पर श्रीधाम पुरुषोत्तम क्षेत्र यात्रा करना, रथ यात्रा में भाग लेना, भगवान जगन्नाथ की रथ को खींचना। रथेषु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न जायते। शास्त्र में लिखा गया है
कि आज के तिथि पर जो जगन्नाथ को दर्शन करता है रथ के ऊपर, उसे पुनः इस दुख पूर्ण भौतिक संसार में लौट कर आना नहीं पड़ता है। जगन्नाथ देव बड़े कृपालु है, पतित पावन है, अपने वरद हस्त फैलाकर बद्ध जीवों को, पतित आत्मा को बुला रहे कि मेरे पास आओ, मेरा दर्शन करो और सभी पापों से मुक्त हो जाओ, संसार से मुक्त हो जाओ। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी अंतिम दशा में जगन्नाथ के शरीर में प्रवेश किए और उसके बाद उनका दर्शन नहीं मिला। एक साथ 3 जगह पे हुआ, एक तो समुद्र में प्रवेश किए, फिर लौटन नहीं। कुछ भक्तों ने देखा तोटा गोपीनाथ भगवान के शरीर में प्रवेश किया, गदाधर पंडित सेवित, फिर वहां अदृश्य हो गए, उनके शरीर में ही प्रवेश कर गए। और कुछ भक्तों ने देखा जगन्नाथ के शरीर में प्रवेश हो गए। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। तो चैतन्य महाप्रभु ही जगन्नाथ है, वही कृष्ण है। सभी लोग जानते होंगे कैसे जगन्नाथ सत्ययुग से कैसे अवस्थान कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु कैसे हर साल 18 साल रथ यात्रा में भाग लिया। हो सकता हम आज तो समय हो चुका है, कोशिश करेंगे। मैं संक्षेप में खाली बताऊंगा थोड़ा सा ये रथ यात्रा कैसे है? ये रथ यात्रा कैसे हुआ। एक बार जब लंबे समय तक भगवान श्री कृष्ण मथुरा गोकुल से वृंदावन, वृंदावन से आए जो मथुरा, सभी गोपियों को कहा मेरे प्रिय गोपियां, मैं आज मामा के वहां जा रहा हूं धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए, फिर कल मैं धनुष यज्ञ में भाग लूंगा, परसों लौट कर आ जाऊंगा वृंदावन, दुखी मत बनो। परंतु कृष्ण लौटे नहीं, मथुरा में राजा हुए, मामा कंस का वध किया, वहां कुछ साल रहे और वहां से चले गए द्वारका। द्वारका में सबसे ज्यादा समय रहे। भगवान श्री कृष्ण धरती पर 125 साल लीला प्रकट की और गोकुल में कुछ 8 साल और मथुरा में 10-12 साल, कुछ बाकी समय द्वारका में, और कुछ समय हस्तिनापुर में आया जाया करते थे और जिनके साथ आते थे फिर चले जाते थे, ऐसा। परंतु 88 या 90 साल लगभग द्वारका में बिताए। ब्रज की जो निवासी है, इनकी जो प्रेम है संसार के किसी वस्तु के साथ तुलना नहीं किया जा सकता, ये चरम है, इसका हद नहीं है। इनके प्रेम के पास नारद भी फेल मार जाते हैं, उद्धव जी फेल हो जाते हैं, बाकी सभी देवताओं की तो कहना क्या है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी दंग रह जाते हैं, इनकी जो प्रेम की हद है। एनीवे, बहुत साल के बाद जब कृष्ण चले गए द्वारका, वहां रह गए, द्वारका की राजा बने, तो एक समय सूर्य ग्रहण हुआ। सूर्य ऐसी रिवाज है, ऐसी प्रथा है कि सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र जो स्यमंतक तीर्थ है, वहां सरोवर है, कुरुक्षेत्र में एक सरोवर है। इस सरोवर में आकर स्नान करने से महापुण्य प्राप्त होता है, बहुत सुकृति प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में ये सरोवर जो है परशुराम जी के द्वारा सृष्टि किया गया था, सरोवर, ब्रह्म सरोवर। तो वृंदावन से बैलगाड़ी में सब लोग आए, सब गोपियां, नंद महाराज, यशोदा, सब लोग आए और कृष्ण द्वारका से आए। ब्रह्म सरोवर में स्नान करना उचित होता है जब सूर्य ग्रहण होता है।
उसी सिलसिले में लोग जाते हैं और वहाँ स्नान करते हैं। स्नान से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो द्वारका से भगवान श्री कृष्ण आए, लेकिन अब कृष्ण राजा बन चुके हैं, अभी ग्वाल बाल नहीं है। तो गाय चराएंगे या गाय चराने वाला लड़का जैसा कपड़े पहनेंगे ऐसा तो नहीं है। राजा की ठाट बाट में सैन्य सामंत है, बैंड बज रहा है, रानियां है, बहुत सुंदर गहना पहने राजा है कृष्ण, बहुत सुंदर मुकुट है, राज्य के पोशाक है, दास दासियां है, बड़े ठाट बाट से वो आए, पालकी है, हाथी है, घोड़े है, आए द्वारका से कुरुक्षेत्र स्नान के लिए। ब्रह्म सरोवर की एक तरफ स्नान करें कृष्ण अपने द्वारका से आई रानियां और सब बाकी व्यक्तियों के साथ, और दूसरी घाट दूसरी तरफ स्नान कर रहे हैं ब्रज से जो आए हैं गांव के गोपियां, गांव के व्यक्ति सब है। हाँ, अब देखिए साधारणतः गांव के जो व्यक्ति होते हैं उनके कपड़े या वैसा भूषण आभूषण बड़े सरल होता है, और शहर के लोगों की थोड़ा स्मार्ट होता है। उनके कपड़े बड़े चकचक रंगीले होते हैं, बड़ा चमकदार होता है, गहना पहनते हैं अच्छे। गांव बहुत सरल जीवन है, सरल सरल खाना है, सरल आभूषण है। तो कृष्ण को देखा ब्रजवासी, राधा रानी ने भी देखा और एक दूसरे को मिले। बहुत लंबे सालों के बाद ये मिलन हुआ कुरुक्षेत्र में श्रीमती राधा रानी के साथ श्री कृष्ण का। विप्रलंब और संभोग। विप्रलंब यानी विछोह का जो अवस्था है, विप्रलंब भाव। वास्तव में चैतन्य चैतन्य कहते हैं विप्रलंब जो रस है ये ज्यादा उत्कृष्ट रस है, और संभोग जो है उससे थोड़ा निम्न रस है। जो भी हो, तब राधा कृष्ण मिलन हुआ यानी संभोग है। कितने दिनों के बाद, बहुत ही लंबे सालों के बाद, और श्रीमती राधा रानी ने देखा कि कृष्ण मुकुट पहने हैं, राज्य को पोशाक पहने हैं, हाथी है, घोड़े है, सैन्य सामंत है, उनके साथ बहुत ही दास दासियां हैं। बोली कृष्ण और राधा दोनों बड़े आपस में बहुत साल के बाद अगर दो व्यक्ति मिले कितने आनंदित होंगे, बहुत ही आनंदित। उनके आंखों से आंसू बहने लगे। बड़े बहुत दिनों का मिलन, ये जो जैसे कि एक बड़े ऐतिहासिक, बहुत ही ऐतिहासिक मिलन था, बड़े असरदायक, बड़ी सुखद मिलन है, चरम सुखद मिलन है। और उस समय राधा रानी कह रहे हैं, हे कृष्ण, आप